मेजर गौरव आर्या एक ऐसा नाम जिन्हें भारत में बहुत लोग पसंद करते हैं। जो भी डिफेंस या फिर आर्मी से जुड़ी हुई कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी खबर देखते हैं, सुनते हैं, वो इन्हें बहुत लाइक करते हैं, इनके कंटेंट को वो बहुत ही पसंद करते हैं। वही एट द सेम टाइम इस धरती पर, इस ग्लोब में एक ऐसा देश भी है जिसके लोग इन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। आप समझ गए होंगे मैं किस मुल्क की बात कर रहा हूँ। वो मुल्क है हमारा पड़ोसी मुल्क आतंकिस्तान। नाउ यू माइट बी थिंकिंग कि आतंकिस्तान के लोग इनसे इतनी नफरत क्यों करते हैं, इन्हें वो इतना हेट क्यों करते हैं। इसका जवाब बहुत ही सीधा, सिंपल और सरल है, और वो ये है, जब भी आप किसी इंसान की पिटाई की बात करोगे तो सामने वाले इंसान को बुरा तो लगेगा ना, क्योंकि आप उसकी पिटाई की बात जो कर रहे हो। मेजर गौरव आर्या भी नॉर्मली अपने इंटरव्यूज में, अपने प्रोग्राम्स में, अपने टीवी शोज में, अपने डिबेट शोज में अक्सर यही बातें करते हैं। वो आतंकिस्तान की पिटाई की बात करते हैं, वो पाकिस्तानी सेना के खात्मे की बात करते हैं, वो पाकिस्तान में रहने वाले आतंकियों के पिटाई, सुताई, रिलाई, इसी की बातें करते हैं। दैट्स वाई आतंकिस्तान के लोग उनसे बहुत ही नफरत करते हैं। एंड इंटरेस्टिंगली आतंकिस्तान और वहाँ के लोगों से इतनी नफरत, इतनी हेट मिलने के बाद भी ये अपने मिशन से आज तक भटके नहीं हैं। इनका वही वाला एटीट्यूड है, तुम्हें बुरा लगा ना, बहुत बुरा लगा होगा तुम्हें, राइट सानू की। एंड कहीं ना कहीं मुझे भी ऐसा लगता है कि आतंकिस्तान से डील करने का यही सही तरीका भी है और यही राइट वे भी है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल ताकि हम ऐसे कंटेंट्स बनाते रहें। ऑलराइट दोस्तों, लेट्स गो बैक टू द टॉपिक देन। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारतीय सेना ने जिस तरीके से पाकिस्तानी सेना की, पाकिस्तानी आतंकियों की धुलाई की है, इनकी सुताई की है, इनकी कुटाई और इनकी रिलाई की है, मस्त से मजा आ गया वो देखकर। एंड जिस तरीके से भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी, वहाँ की एयरफोर्स, वहाँ की नेवी की धज्जियां उड़ाई है, इनको तिन के तिन में बिखेर के रख दिया है, उसको देख के एक बात तो कंफर्म है, एक बात हम समझ ही सकते हैं, और वो बात ये है कि भारत ने अपनी सुपीरियरिटी दिखा दी है, साबित कर दी है कि वो पाकिस्तानी आर्मी से कई कदम आगे हैं। पाकिस्तान से भारत देश बहुत कदम आगे है। और जो डैमेज और जो हाल भारतीय सेना ने पाकिस्तानी आर्मी का किया है, उनके एस्टैब्लिशमेंट का किया है, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर का किया है, टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर का, उसको देखकर भारत ने अब एक कदम उठाया है जो कि बहुत ही अच्छा कदम है, और वो ये है कि उन्होंने अब इस खेल के नए रूल बना दिए हैं, नया रूल सेट कर दिया है। सीधी सी बात है, टेरर एंड टॉक्स दे कांट गो टुगेदर, एंड यस देयर वोंट बी एनी अमन की आशा। अब जो भी होगा, अब जो भी कहेंगे वो होगी ब्रह्मोस की भाषा। इसी टॉपिक के इर्द गिर्द चल रहे एक डिबेट शो में मेजर गौरव आर्या ने 30 सेकंड्स में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि इस काम को भारत कैसे अंजाम देगा, इस काम को भारतीय सेना कैसे अंजाम देगी आगे भविष्य में। यही सब कुछ मिलेगा आपको आज के इस व्लॉग में, आगे मेरे साथ। 3, 2, 1। कोई फर्क नहीं पड़ता अगर तुम्हारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हो तो, किसी को 2 रुपए का फर्क नहीं पड़ता। अगर तुम कोई गलत काम करोगे, आतंकवादी गतिविधि होगी, हम तुम्हारे घर के अंदर घुस के मारेंगे। एंड दिस इज व्हाट ही प्रीटी मच सेड, दैट योर essentially was a nuclear weapon. It is not something you use, it is a deterrent. A nuclear weapon is a deterrent. What he has done is taken away their nuclear power from them. He says it's no longer a deterrent for me. I will hit you where I want to hit you. Islamabad done, Rawalpindi done, Lahore, Hyderabad. You tell me where I want. Karachi done. It's done. We will hit you. We will hit you. And that bogey with which Pakistan used to scare the world every time. And the Indian establishment would say, no. Let them do whatever they want. If we respond, they go nuclear. Prime Minister Modi pretty much said that, listen, I don't care. You do what you want to do. This is my policy and this is what I'm going to do. One more thing जो बहुत ही अच्छी हुई इस ऑपरेशन के दौरान, और वो ये कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर ब्लफ की अब धज्जियां उड़ गई है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है, वो डी वैल्यू हो चुकी है, उसकी वैल्यू 0 हो चुकी है। मोटा इस इंटायर डिबेट और पीएम मोदी जी का स्पीच जो उन्होंने दिया था, उसका लब्बो लुबाव यही है और इतना ही है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की जो भी नीति होगी वो होगी 0 टॉलरेंस नीति। और हाँ, जब भी आतंकवाद की बात होगी तो पाकिस्तान, वहाँ के एस्टैब्लिशमेंट, वहाँ की सरकार, वहाँ की आर्मी और वहाँ के आतंकवादी, इन सबको अलग अलग करके नहीं देखा जाएगा, इन सबको एक ही तरीके से ट्रीट किया जाएगा। और मेरे ख्याल से ये काम भारत सरकार को बहुत पहले कर देना चाहिए था, क्योंकि हमें अच्छे से पता है पाकिस्तान को चलाने वाली असली ताकतें एग्जैक्टली कौन है, सिविलियन गवर्नमेंट की वहाँ पर एग्जैक्टली क्या औकात है। तो दोस्तों, आज के इस ब्लॉग में सिर्फ इतना ही। मैं मिलूंगा आप सबके साथ अपने अगले ब्लॉग में। एंड यस, डू नॉट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब यूट्यूब चैनल। इससे हमें शक्ति मिलती है, इससे हमें ताकत मिलती है और इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। कीप स्माइलिंग दोस्तों।